नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज, रिजिजू का विपक्ष को सख्त संदेश। पुणे की रेव पार्टी से एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार, रोहिणी खड़से बोली सच्चाई समय के साथ सामने आएगी। भारत ने इंग्लैंड को दिया बड़ा झटका, चौथा टेस्ट ड्रॉ। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज होगा ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा सियासी मंथन। संसद से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला देश की जनता की इच्छा का सम्मान है। रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्ष से साफ कहा है कि वे पाकिस्तान की भाषा न बोलें और देश हित के खिलाफ कोई भी बयानबाजी न करें। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 12 बजे लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष रखेंगे। ये चर्चा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किए गए सैन्य अभियान को लेकर हो रही है। रिजिजू का कहना है कि भारतीय सेना इस ऑपरेशन को देश भर से समर्थन मिल रहा है और संसद में भी एक सुर में बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में रविवार रात से हड़कंप मचा हुआ है। शरद पवार गुट के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवेलकर को पुणे पुलिस ने रेव पार्टी में शामिल होने और ड्रग्स रखने के लिए आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना शनिवार 27 जुलाई की रात की है, जब पुणे के खराड़ी इलाके में एक फ्लैट में चल रही रेव पार्टी में पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी के पास से नशीले पदार्थ बरामद होने का दावा किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में अब राजनीतिक भूचाल के आसार हैं, क्योंकि गिरफ्तार प्रांजल खेवेलकर शरद पवार गुट की महिला प्रदेश अध्यक्ष रोहिणी खड़से के पति हैं। इस पूरे मामले में रोहिणी खड़से का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है, मुझे कानून और पुलिस व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। समय ही हर समस्या का हल है। सही समय पर सच्चाई सामने आ ही जाएगी। जय महाराष्ट्र। पुलिस का कहना है कि यह पार्टी 26 जुलाई की रात से ही चल रही थी और इससे एक दिन पहले यानी 25 जुलाई को भी इसी फ्लैट में एक और पार्टी हुई थी। प्रांजल खेवेलकर ने फ्लैट 4 दिन के लिए बुक किया था। अब पुलिस 25 जुलाई की पार्टी की भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच करेगी। फिलहाल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। क्या ये मामला सिर्फ एक पार्टी तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन एकनाथ खड़से और शरद पवार गुट की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। यूपी के हापुड़ जिले में नोएडा एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात अपराधी का खौफनाक सफर आखिरकार खत्म हो गया। बिहार के बेगूसराय से फरार चल रहा गैंगस्टर डब्लू यादव शनिवार रात यूपी के सिंभावली में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। 50,000 रुपए के इनामी डब्लू यादव पर हत्या, लूट, अपहरण और अवैध हथियारों जैसे 24 से ज्यादा संगीन आपराधिक केस दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक डब्लू यादव एक सुनियोजित गैंग का सरगना था, जो बेगूसराय और आसपास के इलाकों में हत्या, रंगदारी और हथियार सप्लाई के लिए कुख्यात था। उसके खिलाफ अकेले साहेबपुर कमला थाना क्षेत्र में 22 केस दर्ज हैं, जबकि बलिया और मुंगेर में भी उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस चल रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि डब्लू यादव ने 2025 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष की अगवा कर हत्या की थी और 2017 में गवाही देने पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। डब्लू यादव के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। नोएडा एसटीएफ ने बयान जारी कर बताया है कि मुठभेड़ में घायल होने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक ऐसा अपराधी जो वर्षों तक कानून की पकड़ से दूर था, अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। शिवगंज में बाढ़ के पानी से एक कार और बाइक डूब गई। रोमाना नदी में तेज बहाव के बीच 3 लोग कार में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला। 12 जिले में भी बारिश के चलते हालात खराब हैं। 31 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन ने अगले 2 दिन स्कूल बंद करने का फैसला किया है। उधर महाराष्ट्र के बुलढाणा में कांच नदी में 4 किसान फंस गए थे, जिन्हें गांव वालों ने बहादुरी दिखाते हुए जिंदगी की डोर पर वापस खींचा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी तबाही का मंजर दिखा। यहां नदी नाले में अचानक बाढ़ आ गई। खास बात यह है कि मौसम पूरी तरह साफ था।
जांच में सामने आया है कि बाढ़ पानी की पाइपलाइन फटने से आई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तीनों राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक ट्रैवल कंपनी के मालिक के खिलाफ फ्लाइट टिकट बुकिंग धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने एक ट्रैवल सब एजेंट और 250 छात्रों से 15.37 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी कल्याण के खड़कपाड़ा इलाके के ट्रैवल कंपनी का कारोबार चलाता था। शिकायतकर्ता सब एजेंट ने आरोपी को मुंबई के चेंबूर इलाके के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 500 छात्रों के लिए फ्लाइट टिकट की व्यवस्था करने का जिम्मा सौंपा था। आरोपी ने शुरुआत में 250 छात्रों के पहले बैच के लिए टिकट वितरित किए, जिससे उसे शिकायतकर्ता और कॉलेज अधिकारियों का विश्वास जीतने में मदद मिल सके। हालांकि बाकी 250 छात्रों को कोई टिकट नहीं दिया गया और ना ही रिफंड किया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 और 316 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार की हफ्ते की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई है। आज सोमवार को भारत बाजार खुलते ही लाल निशान में डूब गया। बीएसई सेंसेक्स में 350 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 306 अंक गिरकर 81155 पर खुला, जबकि निफ्टी 93 अंक लुढ़ककर 24744 के स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही आईटी शेयरों में जबरदस्त बिकवाली। टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के जैसे दिग्गज आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई। नतीजा यह हुआ कि निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.4% तक फिसल गया। वहीं प्राइवेट बैंक और रियल्टी सेक्टर में शेयरों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.28% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.98% की गिरावट देखी गई। यानी बाजार पर बिकवाली का दबाव हावी रहा, जिससे निवेशकों की शुरुआत हफ्ते में ही फीकी हो गई। अब नजर इस बात पर है कि क्या बाजार दिन भर इसी रुख के साथ बना रहेगा या दोपहर के बाद कोई रिकवरी देखने को मिलेगी। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला गया चौथा टेस्ट मुकाबला रोमांचक अंदाज में ड्रॉ हो गया। जहां एक समय पारी से हार का संकट मंडरा रहा था, वहीं शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शानदार शतकीय पारियों ने टीम इंडिया की लाज बचा ली। पांचवें दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 174 रन से आगे खेलना शुरू किया। टीम इंडिया से उस वक्त 137 रन पीछे थी, लेकिन फिर जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। पहले सत्र में केएल राहुल 90 रन बनाकर आउट हुए, पर शुभमन गिल ने 103 रन की कप्तानी पारी खेली। इसके बाद मैदान पर डटे वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों ने नाबाद शतक जमाए और चौथे विकेट के लिए 203 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी कर डाली। गिल ने इस मैच में न सिर्फ शतक लगाया, बल्कि बतौर कप्तान किसी सीरीज में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाकर डॉन ब्रेडमैन की बराबरी भी कर डाली। वहीं सुंदर ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाया और जडेजा ने 5वां। इससे पहले पहली पारी में भारत ने यशस्वी, सुदर्शन और पंत के अर्धशतक की बदौलत 358 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने जवाब में 659 रन ठोक डाले और 311 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की जुझारू बल्लेबाजी के आगे इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें धराशायी हो गई। अब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। आखिरी और निर्णायक टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई से ओवल के मैदान पर खेला जाएगा। कहीं भारत सीरीज बराबर करेगा या फिर इंग्लैंड सील करेगा ट्रॉफी। अब सबकी नजरें हैं ओवल पर।
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी और दलाई लामा की एक खास तस्वीर शेयर की है। इस शानदार तस्वीर के साथ सनी ने कैप्शन में बेहद ही भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने लद्दाख की शांत वादियों में दलाई लामा से मुलाकात का जिक्र किया। सनी ने लिखा है कि ये पल उनके लिए बहुत सम्मान और कृतज्ञता का है। दलाई लामा की मौजूदगी, ज्ञान और आशीर्वाद ने उनके मन को शांति दी है। ये पल सचमुच अविस्मरणीय है। सनी की इस खास पोस्ट के बाद फैंस ने भी जमकर कमेंट्स कर अपना प्यार बरसाया। फैंस ने सनी को असली हीरो बताया और उनके लिए प्यार जताया। एक फैन ने लिखा, मेरा असली हीरो, जबकि दूसरे ने लिखा, सनी पाजी जय श्री राम। सनी की फिल्म गदर का डायलॉग भी एक फैन ने लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तस्वीर में सनी देओल और दलाई लामा की मुस्कुराहट और खुशी देखी जा सकती है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज से पहले ही अपना दम दिखा दिया है। 14 अगस्त को रिलीज होने वाली ये बहुप्रतीक्षित फिल्म एडवांस बुकिंग यूएसए और कनाडा में शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने शानदार कमाई दर्ज की है। वॉर 2 साल 2019 में आई ऋतिक टाइगर स्टारर वॉर की सीक्वल है, जिसमें डायरेक्टर किया है आयान मुखर्जी ने। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर कबीर के रोल में नजर आएंगे, जबकि साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर इस फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। बात करें यूएसए में हुई पहले दिन की एडवांस बुकिंग की, तो कुल 272 टिकट बिके, जिसमें से 158 टिकट तेलुगु वर्जन के थे। हिंदी वर्जन की कमाई करीब 1.81 लाख रुपए रही, जबकि तेलुगु वर्जन ने इसे पछाड़ते हुए 3.57 लाख रुपए का कलेक्शन कर डाला। भारत में फिलहाल एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिल्म को लेकर जबरदस्त बज़ है। वॉर 2 हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु भाषाओं में भी रिलीज होगी। इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी अहम किरदार में नजर आएंगी। खास बात यह है कि कियारा पहली बार बड़े पर्दे पर बिकिनी लुक में दिखेंगी और साथ ही जबरदस्त एक्शन सीन्स करती भी नजर आएंगी। अब देखना यह है कि क्या वॉर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर वॉर जैसी धमाकेदार सफलता दोहरा पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल इंटरनेशनल एडवांस बुकिंग ने साबित कर दिया है कि फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट पूरे शबाब पर है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।